हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 21 टू 25 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। थंबनेल देख के तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना और इसको पूरा जरूर देखना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अनवेलकम कस्टमर सेंजीज फूड एंड गिन डेप्थ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक मिरर के सामने रह के अपने आप को बोलता रहता है कि मैं हूँ मोटो सर्विस। और फिर वो वहां से निकलता है, तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वहां पर पहुंच जाता है जहाँ पे संजी और जो नेवी का बंदा होता है उसके बीच में फाइट चल रही होती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो संजी के पास आता है और बोलता है कि तुमको ऐसे लोगों से बर्ताव नहीं करना चाहिए, हम लोग कस्टमर के बिना कुछ नहीं है। तो वो बोलता है कि इसने मेरे इंसल्ट की और मेरे खाने की इंसल्ट की, तो इसको सबक तो सिखाना ही था। तो वो उसको छोड़ देता। तो फिर वो नेवी वाला बोलता है कि तेरे रेस्टोरेंट को मैं बंद करा के रहूंगा। इतने में ये सुन के संजी का दिमाग घूम जाता है और संजी बोलता है कि अभी तेरी बजाता हूँ बैंड। तो जैसे बजाने के लिए चलता है उतने में सारे लोग उसे रोकने लगते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो कि बड़ा वाला सैफ रहता है, वो और लूफी जो होते हैं वो छत को तोड़ के नीचे आ जाते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो वो सैफ होता है वो लूफी के ऊपर इंजाम लगाने लगता है कि तेरी वजह से छत टूटी, अब तुझे और काम करना पड़ेगा। वो बोल देगा पागल है क्या, तो मेरे वजह से क्या टूट गई। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो नेवी वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि यार ये लोग क्या है, ये सैफ है या गैंगस्टर है या पायरेट है, पता ही नहीं चल रहा इन लोगों का। इन लोग का बिहेवियर कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो नेवी वाला एक बंदा होता है वो आता है गेट पर और बोलता है कि एक बंदा आ रहा है। और वो एक पायरेट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है कार्गिंग और पायरेट। और वो सब लोग बोल रहे होते कार्गिंग पायरेट, इसका मतलब हम लोग तो गए। और हमें पता चलता है कि वो ईस्ट ब्लू का जो सी है उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पायरेट है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो वो नेवी का बंदा होता है या मैरीन का, जो भी तुम कह लो, उस बंदे को पीछे से एक बंदा आकर गोली मार देता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा आता है और जाके बैठ जाता है और फिर वो बोलता है कि मुझे खाने के लिए चाहिए। तो जो वो बंदा जो पहले मोटो सर्विस कर रहा था वो आके बोलता है कि सर आपको क्या चाहिए बताइए, आप हम आपको लोग खाने लेके आते हैं, तो और आप इसके लिए पैसा पे करेंगे ना। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं इसके लिए पे नहीं करूँगा। तो वो उसको घूसा मारता है और ज़मीन में लेटा देता है और बोलता है कि तू पैसे पे नहीं करेगा, इसका मतलब तो कस्टमर तो नहीं है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बड़ा वाला शेफ होता है वो संजी को बोलता है कि जा तू प्लेट धो। और जो वो मोटो सर्विस वाला बंदा होता है वो उस बंदे की बैंड बजा देता है। और उसने को देख के जो नेवी वाले बंदे होते हैं, मतलब या मरीन वाले, वो बंदे दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो बंदा उसको बाहर फेंक देता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पे लूफी आ जाता है, लेकिन लूफी के बाद फिर वहाँ पर सेंजी आ जाता है और सेंजी बोलता है कि ले खाना खा ले। सेंजी उसके लिए खाना लेकर आया होता है, लेकिन वो मना करने लगता है कि नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे भूख नहीं लगी। तो संजी बोलता है कि देख तू अभी जिद कर ले, तू भूख से मर जाएगा, तेरा कोई फ्यूचर नहीं होगा, नहीं कुछ आगे हो पाएगा। तो अब तेरी जिद है, या तो तू भूखा मरना चाहता है या तो खा ले, मैं कुछ नहीं चाहता इसके बीच में। तो वो बंदा भाई रोते रोते उस चीज़ के लिए खाने लगता है और संजी का शुक्रिया अदा करता है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो संजी से बोलता है कि तू मेरे क्रू के लिए खाना बनाएगा, तू मेरे लिए अच्छा। फिर उतने में वो बोलने लगता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। और वो फिर अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताता है कि ये रेस्टोरेंट ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग आते हैं खाना खाने के लिए केवल नहीं, यहाँ पर कुक्स की और पायरेट्स की फाइट्स देखने के लिए। तो इतने में लूफी बोलता है कि अच्छा इसीलिए पॉप्स ने मुझे बोला है कि यहाँ पर काम करने के लिए 1 साल के लिए। तो फिर वो बोलता है लूफी कि तू मेरा ज्वाइन कर ले क्रू। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं बस केवल इस रेस्टोरेंट के अंदर काम करना चाहता हूँ। फिर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है कि नहीं तू ज्वाइन करेगा। वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, करेगा नहीं करेगा, करूँगा करे नहीं करेगा, ऐसे ही करने लगते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो वो बंदा भूखा था वो बताता है अपना नाम गिन। अब वो बताता है कि मैं कैंगिंग पायरेट का बंदा हूँ। और फिर वो लूफी से बोलता है कि तू भी तो पायरेट है, तेरा क्या एम है। तो वो बोलता है कि मेरा एम है वन पीस ढूंढना और ग्रैंड लाइन करना और किंग ऑफ द पायरेट बनना। और जो ये बंदा है सिंजी, ये मेरा 5th मेंबर है, वो मना करता है अबे मैं नहीं हूँ ना। फिर वो लोग उससे ग्रैंड लाइन के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो उसको समझा नहीं पाता और बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है ढंग से, कुछ भी बिल्कुल भी। और फिर हमें सीन चेंज होने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं वो लोग शेफ काम कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि जो ईस्ट का जो ब्लू सी है इसके अंदर कैरिंग पायरेट की चलती है। और वो बताता है कि उसके पास 50 से ज़्यादा शिप है और 5000 से ज़्यादा पायरेट क्रू है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बोले तो वो हम सबको चींटी की तरह मसल सकता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो वो बंदा होता है डैम को और एक और बंदा होता है, उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। वो बोलता है कि तुझे पता भी है ना हमने रेस्टोरेंट के अंदर कितने लोग मारे हैं अभी तक, तो तुझे नहीं पता तो मैं बता दूं इतने लोग मारे। ऐसे ऐसे बात होने लगती है और फिर सब लोग चेयर करने लगते हैं कि जल्दी मार जल्दी मार जल्दी मार। उतने में आके सैफ ऑनर उनकी लड़ाई रोकवा देता है। फिर उसके बाद हमें सीन देखने के लिए मिलता है जो गिन होता है वो सेंजी का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है तभी जो पॉप्स होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि तूने इसको खाना खिलाया है ना सेंजी। तो वो बंदा बोलने लगता है कि संजी अब तेरी तो मुसीबत हो गई मेरी वजह से। तो वो प्लेट विलेट उठाता है और समुद्र में फेंक देता है और बोलता है कि अब तो इनके पास कोई सबूत ही नहीं है ना, तू आराम से जा। और फिर उसको देखने के लिए मिलता है कि वो शिप के अंदर उसके सामने बो डाउन करके वो चला जाता है वहाँ से। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वहाँ पर काम करने के लिए आ जाता है और फिर वहाँ पर वो बैठे बैठे रहता है। तो सब लोग उसके ऊपर चिल्लाते हैं, तो वो प्लेट धोता है तो प्लेटें तोड़ने लगता है और कुछ करता है तो कुछ नहीं।
फिर सब लोग को देखने के लिए वो बाहर जाता है और मतलब उसको बोला जाता है कि अब तू रेस्टोरेंट में अंदर काम नहीं करेगा, बाहर काम करेगा। तो हमें देखने को मिलता है कि सब लोग खा रहे होते, तो वो वहाँ पर आके भी बहसबाजी करने लगता है। तभी सेंजी वहाँ पर नामी को देखता है और वो नामी के प्यार में गुलाम हो जाता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पॉप्स आता है और बोलता है कि ओए सेंजी सुन, तेरे लिए अब यहाँ कुछ नहीं रहा, तू निकल ले। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक पहाड़ या आइसलैंड जो भी कह सकते हो, उसके अंदर वो एक गिन और उसका जो पायरेट होता है कैनिंग। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होगा एपिसोड नंबर 22, द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट फ्लीट, कमांडर डॉन कैनिंग। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो पॉप्स होता है उसके और संजी के बीच में बहस होने लगती है और वो बोलता है कि अब तू यहाँ पर काम कर नहीं कर सकता, अब तू किसी लायक नहीं रहा है, अब तू यहाँ एक काम कर, पायरेट्स को ज्वाइन कर ले और निकल ले यहाँ पर। तो संजी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, कुछ भी हो जाए। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मुँह तय होती है, तो पॉप्स उसे उठा के ज़मीन में फेंक के मारता है। लेकिन संजी फिर भी बोलता है कि मैं यहीं पे काम करूँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, तू कर, जो भी कर सकता है। तो वो बोलता है कि जब तक तू मरेगा नहीं बुड्ढे, जब तक मैं ये करूँगा। तो वो बोलता है कि 100 साल तक करेगा फिर तो लूफी सेंजी के पास आता है और बोलता है कि अब तो तुझे परमिशन मिल गई, चल मेरा पायरेट क्रू ज्वाइन कर ले। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो फिर से नामी की बहुत वो करने लगता है और फिर उतने में ऊसा आता है, बोलता है कि मेरे लिए भी कुछ करना है। तो वो बोलता है कि ले 1000 की ले चाय पी, निकल ले, और पैसे भर दिए उसके, बस केवल नामी के लिए फ्री है। तो उतने में हंसने लगता है लूफी, तो लूफी में बजा बुजू के लेकर लेता है वो। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को पता चलता है कि 3 दिन यहाँ पे बीत चुके हैं, 3 से 4 दिन। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो ऊसा होता है वो बोलता है कि अब हम लोग यहाँ से कब जाएंगे। तो जो लूफी होता है वो बोलता है कि चलो कुछ दिन और रुक जाओ, बस मैं किसी तरीके से बात करता हूँ पॉप से। और होता है हमें देखने के लिए मिलता है लूफी एक तरफ देख रहा होता है और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक शिप उनकी तरफ आ रही होती है। तो हमें देखने को मिलता है कि जितने भी रेस्टोरेंट के अंदर बंदे बैठे होते हैं सब लोग देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये तो फ्लैग उसका है, डॉन क्रिंग का। हमें देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ी शिप होती है, मतलब बहुत बहुत बड़ी शिप होती है, और वहाँ पर सब लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ को देख के कि वो आ चुका है अपना बदला लेने। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो शिप पर से उतरता है और रेस्टोरेंट के अंदर आता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखा है, जिसको गिन उठा के लेकर आया होता है वहाँ पर। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो आता है और वहाँ पर गिर जाता है और बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, इसे खाना नहीं देना चाहिए वरना ये फिर हम लोग को कत्ल करना स्टार्ट कर देगा। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, और वो बोल रहा है कि नहीं, मैं आपको पैसे ज़रूर दूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस यहाँ से खाना खा के चला जाऊँगा, मेरे लोग भी बहुत ज़्यादा भूखे हैं, मुझे बस खाना चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी कर दीजिए प्लीज़। तो संजय इस चीज़ को सुन रहा होता है और ये सारे लोग देख रहे होते हैं, लेकिन संजय यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है जो डैम कुक होता है वो आता बोलता है कि तुझे तू है ये, अरे तेरी तो हवा बनी हुई थी फालतू की, अब तो तू तो गया। और वो फिर जो हमें देखने के लिए मिलता है वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है सबके सामने। और फिर हम जो सेंजी होता है वो आता है और उसको खाना खिला देता है और सब लोग उसके ऊपर बोल रहे होते हैं कि तूने क्यों दिया ये सब। सेंजी तुझे नहीं पता है ये वापस अपना आप ठीक हो गया ना तो ये तो भाई मचा देगा, ये मशीन किलर है बिल्कुल, बस लोगों को मारना जानता, तबाही करना जानता और कुछ नहीं जानता ये बंदा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो खाना खाने के बाद सेंजी के ऊपर हमला कर देता है। तो जो गिन होता है वो बोलता है कि सर हमारा तो ये डील नहीं था ना कि आप बस खाना खाओगे और हमारे लोगों के लिए खाना करोगे, इस चीज़ को कुछ नहीं करोगे। तो वो बंदा अपने ही साथी को उठा के उसके कंधे तोड़ देता है और बोलता है कि मेरे को फिर से जिंदा महसूस हो रहा है। तो फिर वो जो होता है वो बोलता है कि ये शिप तो काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है, मैं इस शिप को कब्जा करने वाला हूँ और मैं अपने सारे लोगों को खाना खिलाने वाला हूँ, और मेरी शिप वैसे भी ख़राब हो चुकी है तो अब ये शिप मेरी हुई। तो उतने में बाकी बंदे बोल रहे होते कि नहीं, हम लोग नहीं मान सकते इस चीज़ को। तो वो बोलता है कि मैं ऑर्डर लेता नहीं हूँ, देता हूँ। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि ठीक है तुम 2 मिनट रुक जाओ, मैं किचन में जाता हूँ और तुम्हारे 100 लोगों के लिए खाना बना के लाता हूँ। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जितने भी लोग होते हैं सब उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं कि भाई रुक जा तू, भाई ये क्या कर रहा है, तू पिटेगा, तू मरेगा, तो हम लोग को भी मरवाएगा। फिर सांजी यहाँ पर बोलता है कि देख, मैं एक कुक हूँ तो मेरा धर्म है कि लोगों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो डैम कुक होता है वो आके सेंजी को मारता है और फिर बोलता है कि अब मुझे हथियार निकालना ही पड़ेगा। वो अपना हथियार निकालता है और उसके ऊपर गोली चला देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो कैरिन पायरेट होता है उसको कुछ नहीं हुआ होता, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक गोल्ड आर्मर होता है, उसके हाथ में डायमंड होते हैं और उसके आसपास से गनें भी निकली होती हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पे पॉप्स आ जाता है तभी, और हमें देखने के लिए मिलता है वो 100 मील्स बना के लेकर आ चुका होता है लोगों के लिए। और जो कैरिन होता है वो उसे देख के पॉप्स को चौंक जाता है और बोलता है जेफ। तो यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और एपिसोड अब शुरू होगा 23, प्रोटेक्ट बेराटाइट द ग्रेट पायरेट रेड फुट जेफ। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो पॉप्स होते हैं वो बोलता है कि अच्छा तू ही था ना वो, तू तो फिर से वहां से हार के आ चुका है ना, मुझे लग रहा है तू तो बाहर गया ना। तो सब लोग बोलते हैं कि क्या ये हार गया, वो भी 50 शिप और 5000 लोगों के साथ भी। इस चीज को सुनकर लूफी वगैरह सब वहां पर चौंक जाते हैं। तो जो डॉन होता है वो बोलता है कि तू तो जिंदा है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, तो क्या हो गया तेरे को बता, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया ना, ले और फुट यहाँ से। तो जो डॉन होता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि तेरे पैर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और तूने कभी हाथों से लड़ाई नहीं करी है, क्या ये रूमर है या सच है। फिर वो बोलता है कि अब तो लड़ भी नहीं सकता क्योंकि तेरा एक पैर चला गया। तो वो बोलता है कि मेरा काम है अब खाना बनाना, मैं पैरों से नहीं हाथों से खाना बनाता हूँ बेवकूफ़। फिर डॉन बोलता है कि
केवल तू ही है जो ग्रैंड लाइन के अंदर घुसा है और बिना चोट खाए वापस भी आया है। तो इस चीज़ को देख के वहाँ पर सब लोग शॉक हो गए थे, यहाँ तक कि लूफी भी। तो वो बोलता है कि मेरी लॉग बुक तुझे चाहिए, मैं नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। तो वो बोलता है ना, तुझे पता है ना तू किसके सामने खड़ा है, डॉन द करिंग पायरेट, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और वो बोलता है कि तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे से लेके रहूंगा और मैं इस ग्रेट पायरेट एरा के अंदर सबसे ऊपर रहूंगा। तो उतने में ही लूफी बोलता है कि बे चुप कर तू, मैं बनूंगा द पायरेट किंग। तो इतने में डैम कुक बोलता है, अबे चुप कर तू मत बोल, ज्यादा फालतू में पिट जाएगा लूफी, तू मान जा। तो वो बोलता है कि ओए बच्चे क्या बोला बे तू। वो बोला है कि मैं हूँ जो कॉन्कर करूंगा ग्रेड लाइन को। वो बोलता है कि अरे बच्चे तू पागल है क्या, तुझे पता है 7 दिन तक हम लोग लड़े और हमारा नामो निशान मिटा दिया था उस बंदे ने। अगर तेरी जुबान एक बार और चली ना तो तुझे चकना चूर कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो वो बोलता कि आजा फिर लड़ लेते हैं। तो वो बोलता कि तेरी इच्छा ही है ये तो आजा हो जाए। तो इतने में यहाँ पर जोरो भी आ जाता है और ऊसा भी आ जाता है। वो बोलता है कि तुझे मदद चाहिए क्या। तो ऊसा भी बोलता है कि अरे मैं मदद करता हूँ, तू रुकना, हम लोग करते हैं इसकी मदद। तो वो बोलता है इतने में डॉन कि इतना छोटा क्रू है तेरे पास। तो बोलता है नहीं मेरे पास 2 और लोग हैं। तो उतने में सेंजी बोलता है अबे मैं नहीं हूँ ना तेरे साथ। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो वो बंदा होता है वो खाना वहाँ से उठाता है और चल देता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जॉनी और युसुका होता है और नामी से बात कर रहे होते वो लोग। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो गेनी होता है वो सॉरी वोरी कह रहा होता है। तो उतने में डैम जो कुक होता है वो बोलता है कि तू अब संजी की साइड क्यों ले रहा है, जो ये सब हो रहा है हमारे रेस्टोरेंट में इसकी वजह केवल तू ही है। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो पॉप्स होता है वो बोलता है कि ऐसा मत बोलो उसे, जाने दो उसे, और तुम्हें पता भी नहीं है कितना खतरनाक कितना मुश्किल होता है भूखा प्यासा रहना एक सी के अंदर और जिसके पास तुम्हारे पास कुछ भी ना हो खाने के लिए। केवल सेंजी इस चीज़ को समझ सकता है, इसलिए सेंजी और तुम लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो उतने में बोलता है कि हमारे में और सेंजी में इस चीज़ का फ़र्क है। तो उतने में पॉप्स बोलता है कि सुनो सब लोग यहाँ से पीछे के रास्ते से निकल जाओ, मैं रहूँगा यहाँ पर। तो वो बोलता है कि नहीं हम लोग यहाँ लड़ेंगे। फिर हमें देखने को मिलता है संजी भी इस चीज़ की वजह से जोश में आ जाता है और बोलता है कि सुन बे, अब तेरे दोस्त लोग सब गए, अगर किसी ने मेरे रेस्टोरेंट के अंदर घुसने की भी हिम्मत करी ना उसका मैं सत्यानाश कर दूंगा, उसको मार डालूंगा। तो इतने में जो ऊसा होता है वो बोलता है कि लूफी चलो हम लोग यहाँ से निकलते। तो इतने में जो लूफी होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुक जा, अब बता गिनी, तू तो कह रहा था कि तू वहाँ नहीं था, तो अब सच सच बता वहाँ पर क्या हुआ था 7th डे पर ग्रैंड लाइन के अंदर। फिर गेनी बताना स्टार्ट करता है कि मुझे नहीं पता वो सच है या सपना, लेकिन हमारी 50 सिपों को एक बंदे ने हरा दिया। इतने में ही सुन के सबकी फट जाती है पूरी तरीके से कि भाई मतलब 50 शिपों को एक बंदे ने हरा दिया केवल, मतलब 50 शिप के अंदर 5000 लोग हैं ये और एक बंदे ने तबाही मचा देगी वहाँ पर। तो इस चीज़ को सुन के सब लोग की फट जाती है वहाँ पर। फिर वो बताता है कि वो बड़ा खतरनाक था, अगर तूफान ना आता तो हम लोग में से कोई ना बच पाता जिंदा, और वो इतना खतरनाक था, उसकी आंखें ऐसी थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पॉप्स होता है वो बोलता है कि शार्प आंखें, वो मे बी हॉकाई हो सकता है। और हमें देखने को मिलता है जोरो भी इस नाम को सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि हाँ वही हो सकता है ये। तो लूफी बोलता है कि अच्छा तू भी जानता है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं वही बंदे को तो ढूंढ रहा हूँ पूरे उसमें। हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग इस बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और हमें देखने को मिलता है जो लूफी होता है वो काँप रहा होता है। तो वो सब देख रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है तो वो एक्साइटमेंट से काँप रहा होता है ना कि डर से काँप रहा होता है। तो इतने में जोरो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा सपना वहाँ पर जाके पूरा होगा, चलो ठीक है अगर होगा तो वहीं पे पूरा कर लूँगा मैं। तो सांजी बोलता है कि तू पागल है क्या, तू मर जाएगा, तुझे पता है ना वो कौन है, सबसे ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्डमैन है पूरी दुनिया का। तो वो जोरो बोलता है कि तुझे पता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन बनूंगा और मैंने डिसाइड कर लिया बेशक मेरे को अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि लूफी बोलता है कि मैं भी। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन डॉन होता है वो जाके अपने लोगों को खाना पहुंचा देता है और खाने लगते हैं सब लोग। फिर वो बोलता है कि हमारा फिर से प्लान है कि हम फिर से वहाँ जाएंगे ग्रीन लैंड के पास। तो एक बंदा बोलता है कि क्या फिर से, तो वो गोली से उड़ा देता है। किसी और का सवाल नहीं। तभी वो लोग तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए उसके ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर। तभी हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है वहाँ पर जो कि शिप के काफ़ी सारे टुकड़े कर देता है जिसको देख के सबकी फट जाती है। तो जो डॉन होता है वो कहता है कट, क्या ये सच नहीं हो सकता। तो उतने में जो जोरो होता है वो बोलता है कि ये बहुत बुरा है, नामी यसुको और जोनी सब बाहर हैं आउटसाइड हैं शिप के अंदर। तो हमें देखने के लिए मिलता है वो लोग उसे बचाने के लिए आते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो ये और जोनी होते हैं वो तो वहाँ पर होते हैं लेकिन नामी नहीं होते, और वो बताती है कि नामी ने उन लोगों को धोखा दे के शिप लेके भाग गई है। और फिर धुएं में से निकलता हुआ एक बंदा हमें देखने के लिए मिलता है जो बैठा होता है और जोरो भी उसको देख कर डर चुका होता है। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 24, होकाई मिवाक द ग्रेट स्वॉर्डमैन जोरो फॉल ऑन द सी। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी ने उन लोगों को कैसे धोखा दिया कि पहले वो लोग जाते बात करते तो वो बोलती कि मुझे गर्मी लग रही है मैं कपड़ा चेंज करना चाहती हूँ तो तुम लोग उधर मुंह कर लो। तो वो लोग उधर मुंह कर लेते तो फिर वो उनको धोखा दे के पानी के अंदर गिरा के शिप लेके भाग जाती है। हमें देखने के लिए मिलता है जो जोरो ओसा होती है उन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस चीज़ को देख के। तो जो लूफी होता है लूफी को वो बोट दिख जाती है और वो बोलता है कि तुम सारे मिलकर उस बोट को उठाने पकड़ने चलो।
तो उतने में ज़ोरो बोलता है कि छोड़ना क्या, छोड़ यार उसको, क्या लेना उससे। तो वो बोलता है कि कुछ भी हो, मुझे नाविगेटर चाहिए, मगर वो है हमारी, तो जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ोरो जाने वाला होता है, तो उतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा शिप पे बैठ के उधर से निकल रहा होता है, जो कि मतलब आया होता है, और ज़ोरो उसे देख लेता है और बोलता है कि यही है होकाई मिबाक, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। हाँ, यही है जिसने 50 शिपें डुबा डाली कैंग की। ये तो देखने में सब लोगों की तरह लग रहा है, इसका वेपन कहाँ पर है। तभी जो पॉप्स होता है वो बोलता है उसका वेपन वो है जो उसके पीछे है, वो इतनी बड़ी तलवार। ही इज द मास्टर सोर्डमैन होकाई, और इसके जैसा तलवारबाज कोई और नहीं है। तो ज़ोरो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस चीज को देख के, और बाकी लोग उसके ऊपर बोल रहे थे कि तूने क्या किया ये। तो एक बंदा उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो अपनी तलवार की मदद से उस चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वहीं पे ज़ोरो आ जाता है और बोलता है कि चुप रह तू, तेरे पे नहीं होगा, तू छोड़, ये सोर्डमैन की बात है। तभी एक बंदा देख लेता है कि ज़ोरो ने 3 तलवारें ले रखी है, तो वो कहता है कि ये तो वो है। इतने में ज़ोरो बोलने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, मेरा एम्बिशन था कि तुमसे फाइट करना और तुमको हराना, और तब मैं तुमको हरा के मैं यहाँ का सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन बन जाऊंगा। तभी सारे बोलते हैं कि ये तो ज़ोरो है, ये स्वॉर्ड स्टाइल वाला, द बाउंटी हंटर। सब लोग ज़ोरो का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन जो होकाई होता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपनी शिप को छोड़ के वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर ज़ोरो होता है, और बोलता है कि ये तेरा पागलपन है या मेरे से लड़ने की भावना है, तो कि तू ये कर रहा है मेरी तरफ। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा एम्बिशन है ये। तभी वहाँ पे जो कुक वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये कैसा मैच होने वाला, बड़ा अजीब सा, होकाई सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन और बाउंटी हंटर, वाओ। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो होकाई होता है वो एक छोटे से अपने जो स्लीव होता है उसने निकालता है, और उसमें से एक छोटी सी तलवार निकालता है, बोलता है कि तेरे लिए तो यही काफ़ी है, लेकिन मैं इस इलाके में आया हूँ जो कि है ईस्ट ब्लू, ये 4 सबसे बड़े सीज में से सबसे घटिया, सबसे कमजोर सी है, तो तेरे लिए मेरे हिसाब से मेरी तलवार इतनी काफ़ी रहेगी। तो हमें देखने के लिए मिलता है ज़ोरो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो ज़ोरो के हथियार को बहुत आराम से रोक देता है, जिसको देख के सब लोगों की बहुत बुरी तरीके से पड़ जाती है। और ज़ोरो भी ये सोचने लगता है कि यार मैं अपने तलवारों को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये कैसा फोर्स है। हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ोरो पीछे हटता है, फिर दोबारा उस पर हमला करता है, फिर हटता है, फिर दोबारा हमला करता है, और ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन ज़ोरो उसको टच भी नहीं कर पा रहा होता। तो फिर ज़ोरो अपने करेन के बारे में सोचने लगता है, और वो पता चलता है कि ज़ोरो उसके ऊपर थोड़ा से भी हमले नहीं कर पा रहा होता, और फ्लैक्स बैक भी चलता रहता है साथ में, और हमले भी करता रहता है वो। तो हमें देखने के लिए मिलता है फिर ज़ोरो ज़मीन पर गिर जाता है, तो होकाई बोलता है कि तेरे कंधों पर किस तरीके का बोझ है, ये बता मुझे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो जोनी और यासुका होता है वो बोलते हैं कि इसको हम देख लेंगे। तो वो आता है लूफी और उनको पकड़ लेता है और बोलता है कि तू यहीं रुको तुम लोग। हमें देखने के लिए मिलता है ज़ोरो एक स्पेशल अटैक बनाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो ज़ोरो के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है छोटी सी, और बोलता है कि तेरे दिलों को मैं छेद भी कर दूंगा। वो बोलता है कि तू अपने कदम हटा ले तो मैं तुझे बख्श दूंगा। तो वो बोलता है कि मैं एक कदम भी पीछे नहीं लूंगा, बेशक मेरी जान क्यों ना चली जाए यहाँ पर। तो होकाई भी इस चीज़ को सुन रहा होता है। होकाई इस चीज़ को सुन के बोलता है कि क्या जज्बा है तेरे पास, तूने हार की जगह अपनी मौत को चुना है। फिर वो बोलता है कि अपना नाम बता बच्चे। तो वो बताता है रोनो जो ज़ोरो, और वो बोलता है कि मैं तेरा नाम हमेशा याद रखूंगा, मैं तेरे जैसे बंदिश कभी नहीं मिला, अगर तेरे लिए मैं ये भी करता हूँ कि मैं अपनी असली तलवार का इस्तेमाल करता हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है वो अपनी असली तलवार निकाल लेता है। ज़ोरो भी अपना स्पेशल अटैक बनाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ज़ोरो की 2 तलवार टूट चुकी होती है और ज़ोरो के ऊपर एक कट भी पड़ा होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है ज़ोरो अपनी तीसरी तलवार को बंद करता है और बोलता है कि जैसे मैंने वादा किया था, मार डाल मेरे को। और वो ज़ोरो के ऊपर अपनी तलवार चला देता है और बोलता है कि तू मरने से बिल्कुल भी नहीं डरा, मारना पड़ेगा। फिर हमें देखने को मिलता है जो सेंजी होता है वो ज़ोरो की इस बात को याद कर रहा होता है कि मैं सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन बनूंगा, या तो बेशक मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं सब लोग इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो और लूफी होता है, लूफी भी बहुत तेज़ी से उड़ के उसकी तरफ जाता है। तो इतने में वो बोलता है कि मैंने उस बंदे को नहीं मारा है, जाओ उसे शिप पे ले जाओ और उसे ठीक कर दो, और मैं उसको बता दूँ मेरा नाम है ड्रैकुला मीहॉक। और वो बोलता है कि मैं ग्रैंड लाइन पे तेरा इंतजार करूंगा, मुझे पीछे छोड़ दे तू, मुझे सरपास करके दिखा अपनी तलवार के साथ ज़ोरो। तो जो पॉप्स थे वो बोलते हैं कि ये भी बहुत सम्मान की बात है कि ज़ोरो ने उसके मुंह से इतने सारे शब्द निकलवा दिए अपने लिए। और फिर वो यहाँ पे लूफी से उसके बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट बन के रहूंगा। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो ज़ोरो होता है वो अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और बोलता है कि लूफी, मैं तेरे से वादा करता हूँ, मैं आज हारा हूँ, आज के बाद मैं एक मैच नहीं हारने वाला, मैं कभी नहीं हारने वाला, मैं सबको हरा दूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, मगर मैं एक भी मैच नहीं हारने वाला, और मैं सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन बन के दिखाऊंगा तेरे को, और मैं अपनी ताकत की मदद से तुझे किंग ऑफ द पायरेट बना के रहूंगा। फिर जो होकाई होता है वो उसकी टीम की तारीफ कर रहा होता है कि तेरी टीम बहुत अच्छी है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर डॉन आ जाता है और बोलता है कि तू मेरी ज़िंदगी लेने आया था ना यहाँ पर। तो वो बोलता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं करने वाला मैं। तो वो बोलता है कि बैटल तो अब शुरू हुई है, और वो फायर कर देता है वहाँ पर। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो होकाई होता है वो वहाँ से निकल चुका होता है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है अगला एपिसोड 25, द डेडली फूड टेक्निक बर्स्ट फॉर सेंजी वर्सेस इनविजिबल पर्ल।
फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं पॉप्स और लूफी, और लूफी बोलता है कि हाँ मैं किंग ऑफ द पायरेट बन के रहूँगा। तो वो बोलता है कि तू ही है बंदा जिसके किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। मैं इतने सारे लोगों से मिलके गया हूँ लेकिन आज तक किसी ने मुझे क्लियर इतना नहीं बोला है। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो डॉन होता है वो बोलता है कि हमें इस शिप पर अटैक कर देना चाहिए और इसको कब्जे में कर लेना चाहिए। इस शिप को देख के कोई भी मरीन या कोई भी बाकी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा और हम ग्रैंड लाइन के अंदर इजीली घुस सकते हैं। तो एक बंदा बोलता है कि ऐसी शिप के साथ अगर हम ग्रैंड लाइन में फिर से एक घुसे तो फिर वो होकाई हमसे फिर से नहीं लड़ेगा। तो वो बोलता है कि तू उससे डरता है। फिर वो बोलता है कि होकाई ने कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करी होगी जिसकी वजह से उसने शिप को काट दिया। तूने देखा नहीं कि इस बंदे ने भी कैसे किया, स्ट्रॉ हैटर ने, मतलब लूफी की बात कर रहा होता वहाँ पे वो। और तुम्हें देखना कि जो ये है रेड फुट है ये भी तो करके आया है ना, हमें इसके बस इसकी किताब चाहिए और कुछ नहीं। अगर हम लकी हुए तो हमें वन पीस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो डैम कुक होता है और उसका एक बंदा होता है, वो जाते हैं और शिप के पास चले जाते हैं और शिप में पैडल करने लगते हैं वो लोग। फिर हम लोग को सेंजी का एक छोटा सा पास देखने के लिए मिलता है कि वो शिप से अलग हो जाता है और एक पत्थर पे जाके वहाँ पर भूखा प्यासा रहता है। इसी वजह से वो कहता है कि तुम लोगों में और सेंजी में ये डिफरेंस है, यहाँ पर ये बात समझ में आती है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है बुड्ढे के बीच में और संजी के बीच में थोड़ी सी मूव बैच होती है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जितने भी पायरेट्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं, लेकिन लूफी जो होता है वो उन सबको अच्छी तरीके से बजेड़ देता है। तो वो बोलता है कि ये बंदा कैसा है यार, इसके पास भी ड्रेवल फूड पावर है और वहाँ पर जोर हो गया, ऐसा ऐसी बातें होने लगते हैं। तो वो जो डॉन होता है वो बोलता है कि अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया था, तूने डेविल फूड खाया, इसका मतलब तेरे पे पानी की तैरने की ताकत तो होगी नहीं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शिप जो होती है, मतलब जो रेस्टोरेंट वाली शिप होती है, वो खुल के और बड़ी हो जाती है। फिर वहाँ पर सिंजी आता है और बोलता है कि हम लोग तैयार हैं, आ जाओ तुम लोग। और हमें देखने के लिए मिलता है जो डैम कुक होता है, जो बंदा होता है, वो एक छोटी सी जो शिप होती है, मतलब आगे मछली सी होती है, वो उसको निकालते हैं और उसके अंदर कैनन होती है और वो फायर कर देते हैं चारों तरफ। और फिर वो डॉन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फायर करते हैं, लेकिन डॉन को कुछ नहीं होता और वो डॉन के टक्कर मारने वाले होते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है डॉन होता है वो एक हाथ से उसको पकड़ता है, उठा के फेंक देता है और वो सेंजी की तरफ, मतलब बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं। सेंजी उछलता है और लात मार कर उनको साइड फेंक देता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जितने भी पायरेट्स होते हैं वो वहाँ पर घुस जाते हैं और जितने भी वहाँ पर कुक्स होते हैं उनको बजा देते हैं बुरी तरीके से। तो वो कुक्स बोलते हैं कि हम लोग तो इतने पायरेट्स से लड़े हैं लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। तो वो बोलता है कि तुम हमें कमजोर समझ रहे हो क्या, हम कैरिंग पायरेट है जो कि ईस्ट ब्लू को रूल करते हैं, ऐसे चुट्टे मुट्टे नहीं है। फिर हमें देखने को मिलता है जो डैम कुक होता है, जो उसके साथ का बंदा होता है, उनकी एक छोटी सी बैक स्टोरी देखने को मिलती है कि जब सैंजी और केवल जो पॉप्स है वो रेस्टोरेंट चलाते थे और वो लोग वहाँ पर आकर रेस्टोरेंट को ज्वाइन करते हैं और वगैरह वगैरह। तो वो फिर वो गुस्से में आके प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं कि हम अपने ऑनर को और रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करके रहेंगे कुछ भी हो जाए। और हमें देखने को मिलता है वो लोग बैंड बजाते थे सारे बैंड की, तभी एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है पर्ल सरप्राइज। और वो बताता है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है जो संजी होता है वहाँ पर आता है बैटल फील्ड में उन लोगों के साथ लड़ने के लिए। तो जो पर्ल होता है वो बोलता है कि तुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैंने 61 लोगों को बैटल में हराया बिना चोट खाए, वो लोग मेरी एक खून की बूंद भी ना निकाल पाए। मैं हूँ शील्ड मैन जो कोई चोट नहीं खा सकता। तभी हमें देखने को मिलता है जो डॉन होता है वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है और लूफी उड़ता हुआ जाता है और पल्स के सर से टकरा जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि पल्स की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन इस चीज़ को देख के सारे उसके क्रू वाले डर जाते हैं, यहाँ तक कि डॉन भी डर जाता है और बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बस ये एक नोज ब्लीड है, ऐसा ही हुआ है, चोट लगी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तुमको कुछ नहीं हुआ है पल्स, टेंशन मत लो टेंशन मत लो। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पल्स एकदम ब्लास्ट करता है आग का और चारों तरफ आग लग जाती है। और ये पल्स की पावर है, मतलब कि वो अपने पावर पल्स बोल है ना उसमें फायर लगा के चारों तरफ फैला सकता है, और जिसकी वजह से सब लोग डर रहे थे। तो डॉन बोल रहा होता है कि अब तो बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, कि अगर समुद्र के बीच में आग लगी पड़ी है तो जो ये रेस्टोरेंट है ये जल के राख होने वाला है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फिर से जो संजू होता है वो जाता है उसके सामने लड़ने के लिए और वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक असर भी करने लगता है और उसकी नाक में से और ज़्यादा खून आने लगता है। तो फिर वो गुस्से में आके और ज़्यादा पल्स फेंकने लगता है और वो पल्स सीधा रेस्टोरेंट के ऊपर जाके गिरने वाले होते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो पॉप्स होते हैं वो उसको किक्स की हवा से रोक देते हैं। तो सब लोग ये देख के काफ़ी देर चुप जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो अभी भी ताकतवर है बुढ़ा। इसको देख के लूफी भी इम्प्रेस हो जाता है। तो उतने में डॉन बोलता है कि अगर रेस्टोरेंट जल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, उससे पहले ही। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फायर और ज़्यादा ब्लास्ट होने लगती है और तभी वहाँ पर लूफी भी आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो आयरन बॉल होती है वो जाके पल्स से टकरा जाती है और पल्स नॉक आउट हो जाता है, जिसको देख के सारे बंदों की पड़ जाती है कि भाई ये तो क्या हो गया इसको। तो डॉन बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, केवल अब मैं ही बचाऊँ, तो अब मैं ही दिखाऊंगा। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पॉप्स होता है उसे ज़मीन में गिरा देता है गिन, और जो डॉन होता है वो उससे बोल रहा होता है कि तूने बहुत अच्छा किया गिन, बस इसको ख़त्म कर दे और रेस्टोरेंट हुआ हमारा। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और मैं 26 से लेकर 30 भी बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे खुद एक्साइटमेंट है कि इसको देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।